हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है इनइक्वालिटी आशमिका। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने क्लास 11th में इसको अच्छे से नहीं रीड किया है तो आप क्लास 12th में जगह जगह पे परेशान होंगे, यानी कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वैसे तो मैं क्लास 12th को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने क्लास 11th की जो क्लास है जब वो कुछ मतलब यूट्यूब पे अपलोड की है, पर मुझे अब स्टार्टिंग से भी क्लास 12th को स्टार्ट करना है। जिस प्रकार से मैं क्लास 12th, 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ, तो जल्द ही मैं क्लास 11th की क्लास को भी लेके आऊँगा। और पर मुझे ये चैप्टर इसलिए पहले पढ़ाना पड़ा क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ 11th एंड 12th क्लास। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना कि आपने जो है क्लास 12th में जो मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, तो आपने उसमें सुना ही होगा, एक वर्ड है डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हमने बताई है। और डोमेन में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं किसी गिवन फंक्शन में। एक्स की डिफरेंट मतलब क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वही मैं निकालता हूँ। तो डोमेन निकालने में इसकी बहुत डोमेन निकालने में आप इसी टॉपिक का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डोमेन में क्या होता है कि एक्स की कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, सेट होता है एक्स की वैल्यूज़ का। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि प्रांत निकालने में, फिर परिसर निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चैप्टर मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये 11th क्लास के लिए तो है ही, पर जो स्टूडेंट 11th में अच्छे से नहीं रीड किए हैं उनके लिए 12th में मतलब एक तरीके से अवरोधक का काम करेगा। मतलब रास्ते में एक रुकावट जो होती है वो कहीं ना कहीं ये आपके लिए करेगा। तो आइए आज इसको पढ़ते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये एकदम आसान लगेगा, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने 11th और 12th के कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट है सब कुछ। और बताइएगा कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, तो अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी को, आशमिका को। तो आप जो है ये दो प्रकार की साइन देखी होंगी आप लोगों ने। एक ये साइन, एक आपने देखा होगा ये साइन, एक ये साइन, दूसरा ये साइन। तो इन्हीं साइन को हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी। इसी को क्या बोला जाता है, इनइक्वलिटी, यानी कि इज ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए उसके बाद एक और साइन आ जाती है ऐसे। इन चारों साइन को आपने देखा ही होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। और ये ग्रेटर देन, अच्छा इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हो, और लेस देन और इक्वल टू बोल सकते हैं। और आपको मालूम है कि लेस देन किसको बोलते हैं, किधर की तरफ लेस देन वाला होता है, ये सब आपको मालूम है। लेस देन और इक्वल इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन, और इसको सिर्फ बोल सकते हैं लेस देन। आप ये सब जानते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल का भी साइन लगा। यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि या तो वो बड़ा हो जाए या तो वो बराबर हो जाए। तो दोनों में से कोई एक होगा तो भी वो सही है, परफेक्ट है, कोई सोचने समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए। तो अभी आपने समझ लिया कि इनइक्वलिटी में हमें यही चीज़, इसी चीज़ को पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास के बाद, डोमेन कैसे निकाला जाता है वो बता दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बेबी कर्व मेथड। तो बेबी कर्व मेथड एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर आप सीख लेंगे ना तो डोमेन निकालना चुटकियों में हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने समझने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं सिखाने की। तो ये आपने सीखा कि ये चार साइन जो हैं इन्हीं को हम लोग इनइक्वलिटी बोलते हैं, आशमिका बोलते हैं। तो आशमिका ये चारों होते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए कि ये जो चार लिखा गया है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, एक दूसरा ये है, दूसरा ये है आपका 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या दोनों ऑप्शन सही है या इनमें से कोई नहीं सही है कि सिर्फ ये सही, ये सही है? तो आपका क्या जवाब होगा? तो बहुत बच्चों का जवाब होगा कि ये वाली चीज़ जो है वो सही नहीं है या ये सही है, ऐसे देखेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि हमने बताया है ना कि अगर ये मतलब ये वाली साइन लगी होगी तो बीच में और का निशान होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा और इक्वल होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक। अगर बड़ा हो रहा है तो भी चल जाएगा, बराबर हो रहा है तो भी चल जाएगा, छोटा होगा बराबर होगा, छोटा हो तो भी चलेगा, बराबर हो तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार है इस चार से छोटा तो नहीं है पर बराबर है।
छोटा तो नहीं है पर बराबर है, तो हमने बोला कि दोनों में से कोई एक, यहाँ पे जो साइन लगी है इन दोनों में से कोई एक अगर इसमें एप्लीकेबल है तो वो जो रिजल्ट होगा वो ट्रू माना जाएगा। इट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। कोई एक साइन, ये भले नहीं ट्रू है, ये तो गलत है, पर दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। तो इसी प्रकार से देखिए अब की बार 4 तो बराबर नहीं है 3 के, पर 4 बड़ा तो है 3 से ना, दोनों में से कोई एक सही है, तो आपका ये रिजल्ट भी सही है, ये रिजल्ट भी आपका क्या है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर ये समझ में आई है तो हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को एक बेस बनाते हुए कि आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि दोनों में से कोई एक होगा तो चल जाएगा। बट अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये ऐसे होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 4 ये साइन कहती है कि 4 बड़ा है 4 से, जबकि 4 4 से बड़ा नहीं है, 4 4 के इक्वल है। तो इसमें सिर्फ एक ही साइन है, इसलिए सिर्फ एक यहाँ पे होता तो काम बन जाता, पर ऐसा था नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब बात करते हैं आगे की, और आगे बात करते हैं उसके पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इनइक्वलिटी की जो बेसिक है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक, चलिए। तो ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं। अच्छा, एक बात और आपको नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर मतलब यहाँ पे 2 बातें लिखा गया है, एक लिखा गया है 0 इट्स ग्रेटर देन जैसे कहने का ये मतलब निकल के आ रहा है कि मैथ में क्या होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ जो 0 से छोटी होती है उसका मतलब ये है कि वो निगेटिव है। कोई भी चीज़ जो 0 से छोटी है इट मीन्स वो क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया हो a इज़ ग्रेटर देन 0, तो कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। इसका कहने का सेंस यही होगा। यहाँ पे लिख देंगे कोई भी चीज़ जो 0 से, यार मैं लिखूँगा नहीं, बस सीधा समझा दे रहा हूँ कि अगर लिखा है a इज़ ग्रेटर देन 0 तो इट मीन्स a इज़ पॉजिटिव नंबर, a एक पॉजिटिव संख्या होगी, एक क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगा। तो a जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक, याद रखे रहेगा आप लोग। तो ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब बातें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इसको मैं पहले जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो याद रखे रहना, कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है तो इट मीन्स वह पॉजिटिव है। 0 से बड़ी क्या, 0 के बराबर भी है तो भी चल जाएगा, यानी कि 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। यहाँ पे एक साइन और जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये वाली साइन भी जोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ होती है जो लेस होती है 0 से, पर अब की बार बराबर नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये निगेटिव है। ए जो हो वो क्या है, ए निगेटिव है। ए क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये दोनों बातें आपको समझनी है, सीखनी है। तो ठीक है, एक बात और मुझे बताइए कि 2 चीज़ों का जो, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चीज़, तीसरी चीज़ भी लिख डाली। जैसे अगर मैं लिख देता ए बी, तो ए और बी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी का मतलब तो यही होगा, यही आपने शुरू से समझा है, सीखा है कि ए बी का मतलब है कि ए इंटू बी, और 2 चीज़ों का गुणा। अब यहाँ पे मैं अगर ये वाली साइन लगा देता हूँ तो अभी आपने देखा था कि ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि अभी हमने बताया था कि कोई भी चीज़ जो 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए बी है वो 0 से बड़ी है, इट मीन्स जो भी है वो पॉजिटिव होगा। तो 2 चीज़ यहाँ पे ए और बी क्या है, तो आप बोलेंगे कि ए और बी 2 अलग अलग संख्याएँ हैं या 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसा आना चाहिए, इस इनइक्वलिटी को देख के पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव। अभी आपने यही सीखा था, देखिए आपने यहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो तो भी माना जाएगा,
तो ग्रेटर देन सिर्फ लगा हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ए और बी का गुणा होने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए या फिर धनात्मक आना चाहिए, ऐसा इसका सेंस निकल रहा है। तो आप इसको सेंसिबल तरीके से समझते जाइए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए व बी का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। इट मीन्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, आप थोड़ा सा सेंस लगा के बताइए। तो आप बोलेंगे कि दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है अगर उन दोनों चीज़ों की जो साइन है, जो चिन्ह है वो सेम साइन हो, यानी कि या तो वो दोनों प्लस प्लस हो या तो वो दोनों माइनस माइनस हो। इट मीन्स यहाँ पे जो ए है और जो बी है दोनों सेम साइन में होंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट ए एंड बी बोथ आर सेम साइन। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि ए व बी एक ही निशान में होंगे, ए व बी एक चिन्ह में होंगे। यानी कि या तो ए पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव होगा, या तो ए निगेटिव होगा और बी भी निगेटिव होगा। कहने का मतलब यही निकल के आया, इसका ये मतलब निकल के आएगा। तो कभी भी आपको अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट मीन्स ए एंड बी हैव इक्वल साइन, ए एंड बी हैव इक्वल साइन। याद रखे रहना आप लोग, हिंदी में भी इस बात को लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि ए व बी का निशान एक जैसा होगा, यानी कि समान होगा। एक तरीके से कह देंगे का निशान समान होगा। समझने की कोशिश करिए, ठीक। ये कहने का मतलब था और ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक तो ये रिजल्ट ये आ गया आपका, इसको भी घेर और दे रहा हूँ और इसको आप लोग जो है याद रखे रहिएगा। दूसरा इसी में एक और एग्जांपल है, मतलब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कभी भी अगर आपको कह दिया जाए कि ए बी इज लेस देन 0, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो ए बी है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इस वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 0 से छोटा है। और अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि 0 से छोटा होने का मतलब यही हुआ कि वो निगेटिव है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट निगेटिव है। और दो चीज़ों का प्रोडक्ट निगेटिव तब आता है, यानी कि ऋणात्मक तब आता है जब वो दोनों अलग अलग साइन में होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी अपोजिट साइन में होगा तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। इट मीन्स यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है, इट मीन्स ए and B have opposite sign, यानी कि ए व बी विपरीत निशान रखेंगे या ए व बी विपरीत चिन्ह में होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए व बी विपरीत चिन्ह में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए व बी विपरीत चिन्ह में होते हैं या विपरीत चिन्ह में होते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ, दिस इज द सेंस। तो ये 4 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और मुझे लगता है कि ये आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोग इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ग्रेटर देन तो पॉजिटिव देगा, लेस देन नेगेटिव देगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये वो दोनों चीज़ें या तो प्लस प्लस होंगी या तो माइनस माइनस होंगी, यानी कि सेम साइन में होंगी। ऐसा आपको सीखना है। अगर उनका प्रोडक्ट निगेटिव हुआ, इट मीन्स बोथ आर इन अपोजिट साइन, यानी कि वो दोनों अपोजिट साइन में होंगी, विपरीत निशान में होंगे। एक का प्लस होगा तो दूसरे वाले का माइनस होगा, या दूसरा प्लस होगा तो पहला वाला माइनस होगा। ये फंडा कुछ चलता है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उनमें क्या क्या बेसिक बातें आपको सीखनी है, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो
इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि इनइक्वलिटी में आपको क्या क्या बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्या उसका रूल है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, और उसमें जो ए है वो बी से बड़ा है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो दो नंबर्स हैं ए और बी, कुछ और नहीं। आप लोग ए और बी देख के जो है ज़्यादा कुछ सोचिएगा मत। ए और बी किसी भी दो नंबर को दिखा रहे हैं, ठीक। दो नंबर वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि a b से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं इन दोनों साइड में कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ, तो यानी कि बोथ साइड में अगर इक्वल चीज़ें जोड़ रहे हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इनइक्वलिटी चेंज भी होती है, कहने का मतलब ये हुआ। पर यहाँ पे इनइक्वलिटी असामयिकता का निशान जो है वो चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ अगर सेम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, सेम चीज़ें, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक। तो कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अब a प्लस सी कर दें और इधर भी b प्लस सी कर दें, सेम चीज़ें किया हूँ। देखो c दोनों तरफ जोड़ा हूँ, माइनस ही नहीं, ये नहीं कि एक तरफ माइनस किया हूँ एक तरफ प्लस, नहीं, दोनों तरफ सेम चीज़ें ऐड कर दिया, तो सेम क्या है c। तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये होगा। तो ये दोनों सेम रहेंगे, कहने का सीधा सीधा मतलब सेंस यही निकल के आ रहा है कि ये दोनों क्या होने वाले हैं, सेम। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों तरफ कुछ भी, दोनों तरफ समान चीज़ें जोड़ते हैं, समान संख्याएं जोड़ते हैं, संख्या बोल देंगे, वेरिएबल बोल देंगे, कुछ भी कह दीजिए, संख्याएं या संख्याएं कह देते हैं, एक तरीके से समझने की कोशिश करिए। वैसे संख्याएं का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ सेम अगर है, अगर जोड़ रहे हैं, खैर संख्याएं लिखना गलत है, मिटा ही देते हैं। यदि दोनों तरफ समान चीज़ें जोड़ी जाएंगी, चीज़ें जोड़ेंगे तो इनइक्वलिटी पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि असमीका पर, असमीका की साइन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक। ये कहने का मतलब होगा। इसी प्रकार से अगर घटाते भी हैं दोनों सेम चीज़ें लिखा हूँ यहाँ पे, याद रखे रहना, समान चीज़ें यहाँ पे लिखा हूँ, ये बात ध्यान दिए रहना। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल ये है कि अगर घटा भी देते हो ना, अगर सेम चीज़ घटा भी देते हो तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यही आपका था a इज़ ग्रेटर देन b, अगर हम इसमें से c घटा दें, a माइनस सी कर दें और इधर b माइनस सी कर दें, तो भी इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ये मुंह जो इधर खुला हुआ घूम के उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि सेम चीज़ें घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, सेम चीज़ें घटा भी सकते हैं, सेम चीज़ें घटाने पर भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। इनइक्वलिटी चेंज होने का मतलब दूसरे शब्दों में ये कह देंगे कि अगर सेम चीज़ें घटा रहे हैं तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन इक्वलिटी, इनइक्वलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे मैं जो है और ऊपर लिखता हूँ, और इसको तीसरा तब तक आप इसको अच्छे से रीड करिए, उसके बाद तीसरा जो है उसको भी लिख देता हूँ। मान लीजिए अगर हम गुणा कर देते हैं उसमें, तो ध्यान से देखिए तीसरा क्या है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, दिखना चाहिए वैसे आपको। तो एक काम करते हैं, तीसरा लिखने के पहले इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद जो है लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, यानी कि गुणा को देखते हैं कि अगर गुणा कर देते हैं दोनों साइड में तो क्या हो जाता है, उसके लिए क्या इनइक्वलिटी चेंज होगी या फिर नहीं होगी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, और इसको आप आस्ते आस्ते सीखते जाइए, ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ दुख दर्द ना हो, और आराम से इसको सीख जाए, तो फिर अभी आप उड़िएगा आराम से, ठीक। जब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अपना जितना तेज़ बोलेंगे उतना तेज़ हम जो है इसको सिखा देंगे। तो समझिए, ध्यान से देखिए। तो हमने बोला कि अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए बड़ा है बी से, और हमने सी से दोनों तरफ गुणा करा दिया, यानी कि ए सी कर दिया ना, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, हमने देखिए निशान चेंज नहीं किया। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी ए इज़ ग्रेटर देन बी है, और फिर जो है यहाँ पर
AC, और अब की बार देखिए इनइक्वलिटी की साइन चेंज कर दिया और यहाँ पे BC लिख दिया, तो साइन चेंज हो जाती है अगर गुणा करती है तो, यानी कि इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है अगर गुणा करते हैं तो, यानी कि साइन हो भी सकती है, साइन चेंज हो जाती है, ऐसा कहना जो है श्योर नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किस सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको ये सीखना है। तो कब चेंज होगी, कब चेंज नहीं होगी, देखिए जब आप जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो अगर पॉजिटिव होगा तब तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर वो निगेटिव हुआ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों तरफ आप प्लस से गुणा कराते हैं, प्लस वाली किसी संख्या से गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी असमीका पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी जैसी साइन थी वैसे ही रहेगी। पर अगर माइनस से दोनों तरफ गुणा करा देते हैं तो असमीका का जो निशान है, उसका जो मुंह है वो बदल जाएगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे C पॉजिटिव रहा होगा तो ऐसा हुआ। और अभी आपने देखा था कि पॉजिटिव दिखाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन, इसका मतलब है कि C इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो मतलब निकल गया है। C 0 से बड़ा है, इट मीन्स C कैसा है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जब धनात्मक संख्याओं से दोनों तरफ गुणा कराएंगे और सेम संख्या होनी चाहिए तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे चेंज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो C रहा होगा वो लेस रहा होगा किससे, 0 से, यानी कि C निगेटिव रहा होगा, C क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी नहीं, अपने आप नहीं चेंज होगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कब होगी, जब दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा कराएं लेकिन वो कैसा हो, निगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा कराने पर इनइक्वलिटी तब चेंज होगी जब गुणा कराने वाली संख्या माइनस में होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये जो मैं बात लिखा हूँ ये ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं कि C जब बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, बड़ा का मतलब पॉजिटिव, तो चेंज नहीं होगा। अगर C छोटा हो गया 0 से यानी कि नेगेटिव हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे पॉजिटिव को दिखा रहा है ये, यानी कि धनात्मक होगा C, और ये C निगेटिव को दिखा रहा है यानी कि ऋणात्मक होगा, चेंज नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये वाली जो बात है वो आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। तो आप इसको जो है ना नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये, इसमें आपको आना चाहिए ये चीज़। ये अभी बेसिक है किसी भी इनइक्वलिटी के लिए। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल का मतलब अगर हम व्युत्क्रम ले लेते हैं, व्युत्क्रम करने पर क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन नंबर 4, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, फॉर रेसिप्रोकल। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि A इज़ ग्रेटर देन B लिखा गया है, तो रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं इनका हम, जैसे मान लेते हैं हम इनको ऐसा कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट 1/A। अब देखिए ये A बड़ा था B से, पर रेसिप्रोकल करते ये छोटा हो जाएगा, यानी कि इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी। देखिए साइन क्या हो गई, चेंज, अब लेस हो गया ना, ये इधर वाली चीज़, लेफ्ट हैंड वाली चीज़ अब छोटी हो गई। पर ऐसा तब होगा जब, यहाँ पे मैं बता दूंगा, ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब A और B सेम साइन में होंगे, तो when A and B are in same sign। और आप सभी जानते हैं कि इसको दिखाने के लिए, सेम साइन को दिखाने के लिए मैथ की लैंग्वेज में हम इसको ये कह सकते हैं कि AB, और सेम साइन होने का क्या मतलब हुआ भैया, सेम साइन होने का मतलब यही हुआ कि जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो 0 के
जीरो से बड़ा होगा। यही तो देखा था अभी आपने कुछ देर पहले कि प्रोडक्ट अगर जीरो से बड़ा है तो वो सेम साइन में होंगे। इसका उल्टा भी आप सीखिए कि अगर सेम साइन में होंगे तो इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा तो सेम साइन तो जीरो से बड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेम साइन, इसका मतलब जो ए बी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, जीरो से। आप इससे भी इसको सीख सकते हैं। इसका ये मतलब निकल के आता है कि ए और बी की जो साइन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यही तो इसके कहने का मतलब हुआ ना। तो ये वाली बात का मतलब ये होता है कि जो मैं इतनी बड़ी बात लिखा हूँ ना, ये इन शॉर्ट इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक। अच्छा, पर अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, अगर ए व बी अलग अलग साइन में होंगी, और अलग अलग साइन को दिखाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वो लेस होता है, जीरो से छोटा होता है, यानी कि निगेटिव। यानी कि जब ए और बी जीरो से छोटा होगा तो उनका प्रोडक्ट जीरो से छोटा होगा, और जब ए और बी अपोजिट साइन में होंगे, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, यानी कि अपोजिट साइन में होंगे तो जीरो से छोटा। उल्टा क्या है, जीरो से छोटा तो अपोजिट साइन में होंगे। तो हमने बोला कि ये अपोजिट साइन में होंगी, तो आपको दिखा देना कि जीरो से छोटा इट मीन्स। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ये बन जाएगा 1/a। अब इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, देखिए लेस था तो ग्रेटर कर दिया और 1/b लिख दिया। ये वाली सिचुएशन तब होगी, याद रखे रहिएगा, ये वाली सिचुएशन तब होगी जब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हेन ए एंड बी आर इन अपोजिट साइन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि जब ए बी जो होगा वो लेस होगा जीरो से। यही तो मतलब निकल के आया, यानी कि ए और बी अपोजिट साइन में रहे होंगे। तो यहाँ पे तो कहने का मतलब ये होगा कि रेसिप्रोकल करने में भी इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपने ये देखा कि कब चेंज होगी, जब सेम साइन में होंगे, कब नहीं चेंज होगी, जब सेम साइन में नहीं होंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आप खुद देख लीजिए, जैसे अगर 1/2 लिखा गया है, नहीं जैसे मान लीजिए लिख दिया गया है 4 और यहाँ 3, तो आप बोलेंगे कि 4 बड़ा है 3 से, इसलिए ये वाली साइन आएगी। अब इसका उल्टा ले लीजिए, 1/4 कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, यानी कि अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, तो वही उल्टा होता है। तो 1/4 और 1/3 मैं कहता हूँ कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब उल्टा करने पे अब इधर वाली नंबर छोटी हो जाएगी, इधर वाली नंबर बड़ी हो जाएगी। देखिए क्या ये बात सही है। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं कि 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने फ्रैक्शन में सीखा ही है, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर गया और इधर आया, इसका मतलब इधर वाला नंबर बड़ा हो गया ना। तो जिधर वाला नंबर बड़ा उधर वाली फ्रैक्शन बड़ी, तो ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। अब तक क्या था, ये बड़ा था और ये क्या था, छोटा था। यानी कि जैसे ही हमने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ए और बी सेम साइन में थे, तो ऐसा हो गया। अगर सेम साइन में नहीं होते तो चेंज नहीं हो, तब चेंज नहीं होता, ठीक। तो आपको ये बातें भी सीखनी है। तो इसके एग्जांपल को भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर वो अलग अलग साइन में होंगे तो क्या करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल वहाँ, अब एक एग्जांपल यहाँ, जगह नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए -2 और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए दोनों की साइन सेम है, ये आपका ए को दिखा रहा है, ये बी दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला साइन आपको लगाना चाहिए क्योंकि 4 बड़ा है -2 से, हमने लगा दिया। रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही हम करते हैं इसका, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं यार। जैसे इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आप बोलेंगे कि माइनस में 1/2, और हम कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल करेंगे तो निशान चेंज होगा ही नहीं, 1/4। क्यों, क्योंकि माइनस का रेसिप्रोकल माइनस ही आएगा, प्लस तो बन नहीं जाएगा, और माइनस हमेशा प्लस से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। तो आपने देखा कि रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। वो डिपेंड करता है कि जिनका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जिनका व्युत्क्रम ले रहे हैं, वो दोनों संख्याएं किस साइन में हैं। अगर तो वो सेम होंगी तब तो वो चेंज हो जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सरल शब्दों के माध्यम से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सीखना आपको। देखिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इससे कट के कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आप 11th-12th में मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू बी सॉल्व इनइक्वालिटी, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं और थोड़ा मतलब अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। तो
तो जैसे यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है, दूसरा इनइक्वालिटी लिखा है। इक्वेशन आप जानते हैं कि जब बीच में इक्वल की साइन आ जाती है तो वो इक्वेशन बन जाता है, और इनइक्वालिटी की अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इनकी जो साइन होती है वो इनइक्वालिटी को दिखाती है। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं 3x - 4 = 0, एक ये इक्वेशन है। दूसरा हम कह देंगे कि यही चीज़ लिखते हैं 3x - 4 > 0। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो मैं यहाँ पे पूछूँ x की क्या वैल्यू है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि ये 3x - 4 को उधर ले जाएंगे तो ये +4 बन जाएगा, और आप बोल देंगे x = 4/3। तो आप मुझे बताएं x की कितनी वैल्यू निकल के आई है। तो आपका जवाब होगा x की सिर्फ कितनी वैल्यू निकल के आई है, एक वैल्यू निकल के आई है। यानी कि x की वैल्यू को अगर हम 4/3 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3x - 4। अब आप मतलब ये होगा कि अब मैं सबसे पहले आपको तो यही बता दूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस पर अभी थोड़ी देर पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से। ये एक्चुअल में क्या है ना कि जो आपने 4 को तुरंत उधर भेज दिया, -4 यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, इसके पहले कुछ प्रोसेस हुआ रहा होगा, वो प्रोसेस हुआ होगा तो जाके ये चीज़ बनी होगी। फिर बाद में उसको समझ लिया गया कि नहीं, इसको इतना मत करिए, आप अगर इसको ऐसे भी कर देते हैं यानी कि -4 को उधर कर देते हैं तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके पहले हालांकि कुछ किया गया रहा होगा। तो क्या किया गया रहा होगा, ध्यान से देखिए। ये जो डायरेक्ट x की वैल्यू 4/3 आपने करा, ये इसके पहले एक प्रोसेस किया गया था। प्रोसेस ये था, ये जो 3x - 4 = 0 लिखा गया था ना, इसमें सबसे पहले क्या किया था कि +4 इधर ऐड किया गया था, +4 इधर ऐड किया गया था, यानी कि एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ये कहने का मतलब हुआ, यानी कि ये था 3x - 4 तो +4 इधर कर दिया गया और बराबर 0 +4 इधर कर दिया गया। अब ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो 3x और ये 0 बन गया, 3x = 0 में 4 जोड़ेंगे 4। उसके बाद पता है क्या किया गया होगा, उसके बाद जो इसमें 3 से डिवाइड कर दिया गया होगा। क्योंकि इसलिए ऐसा, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए, गुणांक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो 3 का गुणांक यहाँ से 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड किया गया होगा। इसका मतलब है कि 3/3 किया गया होगा इधर, और इधर भी 3 से डिवाइड किया गया होगा, यानी कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 3, 3 से दोनों तरफ डिवाइड किया गया होगा। तो 3 से 3 कट गया होगा, तो x की वैल्यू जो आई थी वो 4/3 आई थी। इस प्रोसेस के माध्यम से इसको किया गया था। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जो है कर दिया गया, वो बाद में समझा गया कि अगर आप इसको डायरेक्ट कर भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने इस -4 को उधर उठा के भेजा था, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हालांकि रूल ये है कि इसमें सबसे पहले इस -4 को देखिए क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे भी निकलेगी। जैसे यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाला है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी x की वैल्यू ही निकलेगी, x का मान ही निकलेगा। यहाँ पे x का एक ही मान आया है, यहाँ पे x के एक मान नहीं आएंगे, एक से अधिक मान आएंगे। एक मान भी आ सकता है और एक से अधिक मान भी आ सकता है, पर यहाँ पे फिक्स था कि x का सिर्फ एक ही मान आएगा, पर यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये होता दोनों में अंतर। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे वहाँ पे किए थे, -4 इधर था तो +4 दोनों तरफ कर देंगे। यहाँ पे 0 +4 कर देंगे, 0 से 0 सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे 3x। उसके बाद जो है 3x, उसके बाद क्या करते हैं, इज ग्रेटर देन। अभी आपने देखा था कि अगर सेम चीज़ें दोनों तरफ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो चेंज नहीं होगी। 0 से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 से दोनों तरफ डिवाइड किया गया था, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बोलेंगे 3x/3 ग्रेटर देन 4/3, 3 से डिवाइड। और डिवाइड करने वाला आपने कोई रूल पढ़ा नहीं था, तो 3 से डिवाइड करने को हम दूसरे शब्दों में कह देंगे कि 1/3 से गुणा कर रहे हैं, ऐसे भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 से दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। 1/3 एक पॉजिटिव नंबर है, और आपने जस्ट थोड़ी देर पहले सीखा था कि पॉजिटिव संख्या से अगर हम दोनों पक्षों में गुणा कराते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और x की जो वैल्यु हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 4/3। तो यहाँ से ये पता चला। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो 4/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब x की वो सारी वैल्यू जो 4/3 से बड़ी हो, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 4/3 को डिवाइड कर देते हैं, तो आप बोलेंगे 3 × 3 ले जाइए, 10 बन जाएगा ना, वो 3 × 3 = 9, 1 10 3 × 3 = 9, 1 10 3 × 3 = 9, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो आप बोल देंगे x
की जो वैल्यूज होगी वो आप मतलब कुछ इस तरीके से आएंगी, 1.33 हो गया, ऐसे डॉट 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 करते हुए चला जाएगा। अब इससे बड़ी होनी चाहिए, 1.33 से क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू बड़ी, तो ये नहीं होगा। ये अगर आप 1.33 को ले रहे हैं, चूँकि 1.333 वो इससे बड़ा थोड़ी ना, वो तो उसके बराबर है, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 1.34, 1.35, 1.36। तो यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 1.35 आ जाएगी, कामा 1.36 आ जाएगी, कामा 2 भी आ जाएगा, कामा 4 भी आ जाएगा, कामा 5 भी आ जाएगा, कामा 6, ऐसे सारे नंबर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे नंबर इस 4/3 से क्या हैं, बड़े हैं। तो 4/3 से जो भी नंबर बड़ा होगा वो x की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, तो x की इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, पर यहाँ पे x की सिर्फ कितनी वैल्यू निकल के आई थी, 1। तो इससे ये पता चलता है कि इनइक्वलिटी में भी हम x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन यानी कि समीकरण में भी हम x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण में x की वैल्यू फिक्स होती है कि हाँ इतना ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर इनइक्वलिटी आसमीका में x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, x की तमाम सारी वैल्यू निकल सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा यहाँ पे x की ऐसी सी वैल्यू लेनी थी जो 4/3 से बड़ी थी, तो 4/3 से बड़ा 2 भी है, 4 भी है, 2.1 भी है, 2.5 भी है, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चलता चला जाएगा। तो आप देखिए इनइक्वलिटी और इक्वेशन में ये कुछ डिफरेंट बातें होती हैं। उसके लिए क्या करते हैं आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये वाली प्रोसेस करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे -4 को उधर ट्रांसफ़र कर दिए थे, वैसे आप -4 को इधर भी ट्रांसफ़र करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था, यानी कि 3 उठा के सीधा डिवाइड में चला गया था। यहाँ पर भी 3 को आप डिवाइड में डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आप सीधा बोलेंगे कि सर -4 को उधर भेजिए, इनइक्वलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 को भी भेज दीजिए तो ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर था गुणा तो ये क्या बन गया, भाग। तो कांस्टेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म को आप इनइक्वलिटी के उधर भेज दीजिए। पर एक बात याद रहे कि उधर जब भेजते हैं तो साइन कब नहीं चेंज होगी, जब वो साइन प्लस की होगी। जैसे अगर यही -3 होता, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जैसे 3x - 4 इज ग्रेटर देन 0 में ये -3x होता, तो -4 को तो उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप माइनस को प्लस कर सकते हैं, प्लस को माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब यहाँ पे इसको भेजते तो ये बन जाता -3x इज ग्रेटर देन 4, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। पर जब आप इस -3 को ट्रांसफ़र मारते ना, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, जब आप किसी ऐसे कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि जैसे हम कहते नहीं है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था उधर चला गया, क्या हो गया, डिवाइड। वैसे इनइक्वलिटी में भी ये बात आप कर सकते हैं, बस आपको एक बात ध्यान देनी है कि -3 जब उधर जाएगा, यानी कि माइनस में किसी संख्या को लेके जाओगे अगर इनइक्वलिटी के उधर और वो मल्टीप्लाई में है, तो वो डिवाइड में तो जाएगा पर इनइक्वलिटी की साइन चेंज कर देगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर प्लस में है तब तो वो नहीं चेंज करेगा। जैसे कि आपने देखा कि जब ये 3x था तो हमने 3 को तुरंत उठा के ट्रांसफ़र मार दिया, नीचे चला गया। पर जब ये माइनस था तो जब यहाँ पे मैं अभी ट्रांसफ़र करूँगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब यहाँ पे -3x ये बन गया, उसके बाद आप बोलेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 4/-3, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इनइक्वलिटी की साइन भी चेंज करनी पड़ेगी। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कब इनइक्वलिटी की साइन चेंज करेंगे, कब नहीं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यानी कि आप, अच्छा एक बात और, आप किसी वेरिएबल को देखिए, इक्वेशन में तो हम इसको जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 3x = 4, तो अगर हम चाहें तो 3 को यहाँ रोक लें और x को इधर लेके जाते हैं तो ये 4/x हो सकता है। देयर इज़ नो डाउट, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। पर इक्वेशन में तो ऐसा चलता है, यानी कि इक्वेशन में आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई से छोड़ा के डिवाइड करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे ना यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे वेरिएबल को ऐसे नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे पता करना पड़ेगा कि वेरिएबल की साइन क्या है, वो जो वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, प्लस है कि माइनस है। अगर तो ये बात पता नहीं है तो आप इसको हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं वो कैसे है, पता नहीं प्लस है कि माइनस है, तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं। क्योंकि अगर वो माइनस होगा तब तो इनइक्वलिटी चेंज करके चला जाएगा, अगर वो प्लस होगा तब तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए वेरिएबल को हटाना है तो सोच समझ के हटाना, मतलब हटा ही नहीं सकते जब तक उसकी साइन नहीं पता होगी। पर अगर कांस्टेंट को हटा रहे हैं, कांस्टेंट को ऐसे जैसे -3 को उधर लेके चले गए, तो -3 जब गया उधर, चूँकि -3 इससे गुणा था, इसका मतलब उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब -3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया उधर की साइड में,
तो चूंकि वो माइनस था, हम जान गए कि हाँ वो माइनस है, और मुझे मालूम है कि माइनस क्रॉस करके जब जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज कर देगा। प्लस था तो नहीं किया, पर वेरिएबल है x, पता नहीं प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे आप अगर इस तरीके से चाहें कि अब इसको मैं मिटा देता हूँ, और अगर आप इस तरीके से -3 को यहाँ रोक के और ग्रेटर देन 4/x करते हैं तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि x की यहाँ पे साइन फिक्स नहीं है, x प्लस है कि माइनस है, क्योंकि मुझे इनइक्वलिटी पे भी तो ध्यान देनी है, वो इनइक्वलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पर आप थोड़ा सा जो है फोकस करें, ध्यान दें। ये कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ नॉलेज होते हैं जो आपको आने चाहिए इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं, माइनस है तो डायरेक्ट प्लस करके भेज दीजिए, इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। प्लस है उधर चला जाएगा, माइनस है कोई भी इफेक्ट नहीं है। पर अगर इनटू से जाएगा तो मुझे ध्यान देना होगा, अगर वो कांस्टेंट है तब तो चला जाएगा, पर अगर वो कांस्टेंट माइनस है तो उधर इनइक्वलिटी चेंज करके जाएगा, यानी कि जाएगा तो इनइक्वलिटी की साइन को आपको चेंज कर देनी है। पर अगर वो कांस्टेंट मतलब जो संख्या है, कांस्टेंट मतलब गिनती संख्या, और वेरिएबल का मतलब चर यानी कि x y z, तो अगर वो वेरिएबल है तो अगर हम जान गए कि हाँ वो वेरिएबल पॉजिटिव है तब तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे और भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको किस इस प्रकार से दे दिया जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ इसको कि नहीं हटा सकता हूँ, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे जब मैं लिखता हूँ x, जैसे मैं जब यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4/x = 5, तो आप इसको सीधा लिख देते हैं कि 4 और इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसको बोल देते हैं 5x, ऐसे बोल देते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x चला गया उधर, मल्टीप्लाई हो गया। पर अगर यही चीज़ ऐसे यहाँ पे लिखा हो ना, और यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगा हो, तो जो अब इस तरीके से करना गलत है, पूरी तरीके से ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई पता नहीं है, x का कोई पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस। अगर तो ये पता चल जाए कि हाँ ये प्लस है माइनस है, तब तो हम कर देंगे, क्योंकि मुझे इनइक्वलिटी चेंज करना होगा। मैं ये बात आपको बार बार समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पर कांस्टेंट में आप भेज सकते हैं, जैसे मान लीजिए x/4 है, इक्वेशन है तो 5 लिखा है, तो आप सीधा x = 4×5 = 20 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप इनइक्वलिटी को फोकस करिए। इनइक्वलिटी में आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है। पर अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती 4/x² > 5, 4 ही लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, तो तब आप इसको ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तब ये सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि आप जानते हैं कि x की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x² का जो निशान है वो फिक्स है, यानी कि x² हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये वाली बात आपको फोकस करनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करें। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से आप इनइक्वलिटी को और आपके लिए फैमिलियर बनाते हैं और आसान बनाते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कैसे हम एक मतलब मुझे पढ़ना है इंटरवल के बारे में, जिसको बोलते हैं अंतराल, कितने टाइप का इंटरवल होता है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इनइक्वलिटी को समझने की और बेहतरीन ढंग से कोशिश करते हैं। तो चलिए इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा इनइक्वलिटी को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि x - 3/4 > 0। तो सबसे पहले आपका है x - 3/4 > 0। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि इस -3/4 को डायरेक्ट उधर कर सकते हैं। इसके पहले क्या प्रोसेस हुआ रहा होगा, -3/4 को हटाने के लिए एक +3/4 किया गया होगा इधर, और दूसरा +3/4 उधर भी किया गया होगा, यानी कि दोनों पक्षों में 3/4 ऐड कर दिया गया होगा। सेम चीज़ ऐड कर रही है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। सही रूल तो यही है कि x - 3/4, अब इधर भी +3/4 कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, इज ग्रेटर देन, इधर भी +3/4 कर देंगे। अब ये इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, तो x बचा इधर, ग्रेटर देन उधर 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है। अभी आप इतना ही सीखिए, अभी जब इंटरवल बताऊंगा तो मैं बताऊंगा x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका है, अभी आगे जस्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा, या इसी को आप डायरेक्ट कर सकते थे कि x इज ग्रेटर देन, डायरेक्ट -3/4 को उधर ले जाके 0 + 3/4 कर देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो ये 3/4 ही आते, ये भी एक तरीका था। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा।
दूसरा जो आपका है क्वेश्चन वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी में है, जो कि है 2/3 y प्लस में 5 इज ग्रेटर देन 0। इस +5 को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। +5 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये -5, तो यानी कि 0 -5। इनइक्वलिटी की साइन चेंज होगी क्या, हमने बोला कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। इनइक्वलिटी की साइन तब चेंज होगी जब आप माइनस से दोनों तरफ गुणा कराएंगे तभी होगी, या फिर अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं और दोनों सेम साइन में होंगी जिनका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज होगी। या फिर अगर ऐड कर रहे हैं पर वो सेम चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं तो चेंज होगी। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो होगी। या एक माइनस कर रहे हैं एक प्लस, सेम नहीं होने का मतलब यही हुआ कि वो सेम ना हो बस। अब यह चला गया उधर, तो ये बन जाएगा 2/3 y। अब इस ग्रेटर देन 0 में से 5 जाएगा, -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 2/3 को भी हटा देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ग्रेटर देन क्या निशान चेंज होगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कांस्टेंट को आप हटा सकते हैं, कांस्टेंट को आप ऐसे मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कांस्टेंट की साइन क्या है। अगर तो वो पॉजिटिव है तब तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर वो निगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2/3 क्या है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो -5/3 लिखा था उसके नीचे चला जाएगा कितना, 2/3। अब 3 भाग के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 गुणे 3। आप ये जानते हैं कि ये 3 हमेशा ऊपर जाता है क्योंकि मेन बटा ये है। तो ये बन जाएगा y इज ग्रेटर देन -15 में कितना, 2। ये हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ थोड़ा दूसरा मतलब और भी बेसिक से सीखना है तो यहाँ से 2/3 हटाने के लिए 3/2 से इधर गुणा कर देंगे, 3/2 से इधर गुणा कर देंगे। या फिर इस स्टेप पे थोड़ा आगे मैं समझा देता हूँ, इस स्टेप को आगे लेके समझा देता हूँ। 2/3 y इज ग्रेटर देन -5, चूँकि अकेले y रखना है तो 2/3 कैसे कटेगा, 3/2 से गुणा करा देंगे। तो 3/2 गुणा करा दीजिए दोनों पक्षों में, तो ये 2/3 y था ग्रेटर देन -5/3। तो किससे गुणा कराए थे, तो बोलेंगे 3/2 से कराए थे। तो 3/2 से देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा सिर्फ y बचा। y इज ग्रेटर देन -15 में कितना, 2। यहाँ से भी आ सकता है, तो दोनों जगह से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी का मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसेस होता है आपने वो प्रोसेस किया था, पर यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको ये वाली साइन जो है ना, जिसको आप वेरिएबल से हटा रहे हैं, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, उसकी साइन को आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। अगर उसकी साइन निगेटिव हुई, अगर ये -2/3 होता ना तो ये इनइक्वलिटी घूम के उधर चली जाती, यानी कि मुँह उधर खुल जाता, चेंज हो जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं बार बार आपको मतलब सुझाव दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप इस पर फोकस करें। तो अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल की बात करते हैं क्योंकि इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सेट चैप्टर में इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं अंतराल। तो इंटरवल पे बात करते हैं, अंतराल पे बात करते हैं कि या y की जो वैल्यू है उसको क्या ऐसे ही लिखना उचित है या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब मेरा जो टॉपिक होने जा रहा है इस चैप्टर में उसको हम लोग बोलेंगे अंतराल। धीरे धीरे हम बेबी कर्व मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, देखेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसमें बेबी कर्व मेथड के द्वारा हम कैसे, अभी तो ये चलिए बहुत छोटा छोटा है और आप जस्ट मतलब फटाफट y की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे अभी मतलब खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब पॉसिबल होगा, हम नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं होगा, पर वो बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करें, लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो जो बेबी कर्व मेथड है वो उसको एकदम बेहद ही आसान बना देगा। तो आप थोड़ा वेट करिए, आप बेसिक को अभी सीखिए। बेबी कर्व मेथड आज के लेक्चर में अगर नहीं हो पाएगा तो अगले लेक्चर में बेबी कर्व मेथड को बताऊंगा, और वो बेबी कर्व मेथड जैसे ही आप जान जाएंगे तो आप चुटकियों में इन सारे सवाल को करके फेंक देंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अंतराल पे। तो अंतराल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। तो अंतराल क्या होता है कि जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच दिया जिसको हम लोग, अब अगर इस लाइन पे मैं नंबर लिखना स्टार्ट कर दूँ तो आप बीच में 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1, फिर ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा लाइन। तो इधर होता है प्लस इनफाइनाइट और इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर -1, ये -2, ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट। तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मतलब अगर कोई लाइन खींच के ऐसे नंबर लाइन आप दिखा दे रहे हैं और उधर प्लस इनफाइनाइट हो, इधर माइनस इनफाइनाइट हो, तो आप उसको एक रियल नंबर मतलब कह सकते हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, ये रियल नंबर को दिखा दे रहा है। तो जो नंबर लाइन आप बनाते हैं, संख्या रेखा जो आप बनाते हैं, तो पूरी की पूरी जो संख्या रेखा होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके
प्लस इनफाइनाइट, तो वो दिखाता है रियल नंबर को, रियल लाइन को वो दिखाता है। तो जो अंतराल होता है वो जो हमारा रियल नंबर होता है, यानी कि जो संख्या रेखा का पूरा भाग होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो जब उसका एक टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग अंतराल कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्याओं को जो नंबर लाइन पे हम ऐसे लिखे रहते हैं, तो उसका जो एक टुकड़ा होगा, जैसे ये वास्तविक संख्या को दिखा रहा है क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो इसका जो एक टुकड़ा होगा वो अंतराल कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये इतना टुकड़ा, इतना जो टुकड़ा होगा, इतना जो टुकड़ा होगा, या मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा, -1 से लेके यहाँ तक का जो टुकड़ा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतराल, या इसी को बोलते हैं इंटरवल। क्या बोला जाएगा? इंटरवल। और आपने क्लास 11 में सेट चैप्टर में पढ़ा है कि ये एक तरीके से इसका सबसेट कहलाएगा। मतलब जो इंटरवल होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि वो रियल नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा है, भाग है। तो कह सकते हैं कि जो अंतराल होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। यानी कि ये क्या होता है? दिस इज द सबसेट ऑफ, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है। तो जो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरवल क्या है, तो आपका जवाब होगा कि वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय, का उप समुच्चय, सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं, अंतराल कहलाता है, अंतराल कहलाता। तो ये अंतराल हो जाएगा। और अंतराल होता है दो प्रकार का, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है समवृत्त, दूसरे शब्दों में बोल देंगे समवृत्त, समवृत्त भी कह सकते हैं। और एक होता है ओपन इंटरवल, जिसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है विवृत। क्या बोल सकते हैं इसको? विवृत, विवृत। तो इस तरीके से दो नाम होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को दो नाम से जानते हैं, एक खुला अंतराल या उसी को विवृत बोलते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, तो आप समझने की कोशिश करिए। ये इसका साइन होता है, ये इसका साइन होता है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से क्लोज इंटरवल को दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के माध्यम से हम लोग ओपन इंटरवल को दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए इनके बीच में हम कुछ दो नंबर ऐसे लिख दिए, तो क्या होता है कि ना, जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें ऊपर, तो ये एक इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि -1 से लेके 1 तक एक इंटरवल है, यानी कि -1 से लेके 1 तक इस बड़ी वाली लाइन का एक पार्ट है। तो इस -1 से लेके 1 तक बीच में कुछ नंबर आए रहे होंगे, तो उसी को आप इंटरवल के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। ये साइन होती है, ये हमने आपको बताया, इसको क्या कैसे क्या है ये हमने आपको बता दिया। अब यानी कि इसमें 2 नंबर से लेके, यानी कि यहाँ से 2 नंबर इसमें लिखे जाएंगे। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, जैसे -1 से लेके 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 से लेके कितना 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिख दिया -1 से लेके 1, 2 बातें लिख दी, कामा लगा दिया। ऐसे आपको इंटरवल के अंदर 2 संख्याएं लिखी मिलेंगी और दोनों के बीच में कामा लगा होगा। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो क्लोज इंटरवल होगा, और क्लोज इंटरवल आप ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो -1 होगा और ये 1 जो होगा, अगर दोनों के पास में स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, यानी कि तो वो क्लोज इंटरवल होगा। तो यहाँ पे -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, और -1 से लेके 1 तक के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं उनको भी लेना है। तो इसका मतलब है -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, तथा -1 से लेकर 1 के बीच जितनी संख्याएं आ रही हैं उनको भी लेना है। बीच आने वाली संख्याएं भी इंक्लूड की जाएंगी, संख्याएं भी लेना है। आप यहाँ पे ध्यान दें इस बात को, यानी कि यहाँ पे -1 को भी, यानी कि -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा,
और -1 से लेके 1 के बीच जितनी संख्या आएगी वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। इसका ये मतलब निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो -1 से लेकर -1 तक की संख्याएं ली जाएंगी, और माइनस, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि -1 यहाँ पे छोटा होगा और 1 क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो यहाँ पे संख्या आएगी वो -1 से बड़ा या -1 के बराबर, क्योंकि -1 को भी लेना है, और 1 से छोटा या उनके बराबर। इसी बात को दूसरे शब्दों में अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको -1 तथा 1 के बीच के नंबर लेने हैं, बीच की संख्याएं लेनी है। यानी कि मतलब निकल के आता है -1 तथा 1 को नहीं लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये समझाने की ज़रूरत थी और हमने इसको आपको समझाया। ठीक है, तो एक बात और, जैसे यहाँ पे एक साइन लगाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे मतलब क्या करूँगा ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ऐसे साइन है, ऐसे का इसको गाढ़ा कर दिया गया, तो समझ लीजिएगा उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, मतलब उसको अपने आंसर में लेना है। पर अगर ऐसे हो जाएगा तो नहीं लेना, एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है। ये दो बातें भी आपको ध्यान देना है। ठीक, ये बात भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, यार दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ से नहीं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये कैमरे में आ नहीं रहा है, ये कैमरे की नज़र में नहीं है, कैमरे की नज़र में लिखते हैं। तो कैमरे की नज़र में होने के लिए इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये वाली साइन जो है वो इंक्लूड होगी, यानी कि लेना है, और ये वाली जो साइन होगी वो एक्सक्लूड होगी, यानी कि नहीं लेना है। ठीक, ये बात याद रखे रहना, कहीं अच्छे से बढ़िया से दिमाग में नोट करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो -1 को भी लेना और 1 को भी लेना है। एक दूसरी लाइन खींचता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, और हमने यहाँ पे ऐसे साइन बना दिया। तो इसका मतलब है कि ना तो 1 को लेना है ना तो 2 को लेना है, 1 और 2 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं उनको लेना है। तो आपने अभी देखा ना, जब -1 और 1 दोनों को लिया गया था तो ये वाला ब्रेकर लगा दिया गया था। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि अगर ये वाली साइन कहीं पे लगी नजर, मतलब ऐसे कहीं पे दिखाई दिया, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। कौन सा लगाएंगे? क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि स्क्वायर ब्रेकर लगा देंगे। तो अगर दोनों नंबर को लेना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रेकर। अभी यहाँ पे कुछ एक तरीका और बन जाएगा, मतलब एक और दो और होते हैं, उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे -1 और 2 को नहीं लेना है, तो फिर किसको लेना है? 1 और 2 के बीच जितने नंबर आए उनको लेना है, यानी कि 1 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा। तो यहाँ पे कौन सा ब्रेकेट यूज होगा? तो बोलेंगे 1 और 2 के पीछे राउंड ब्रेकेट लगेगा, कामा लगा देंगे, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज होगी। तो जब ये वाली चीज़ होगी तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इस वाली सिचुएशन में ये ऐसे मतलब होगा, तो इन दोनों को लेना है, और ये वाली सिचुएशन में ये बनती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। इस तरीके से ये होता है इंटरवल। अब दो चीज़ें और होती हैं, मतलब 2 ब्रेकेट और यूज करते हैं, हालांकि उसका नाम तो ओपन इंटरवल ही है, पर अभी आपने देखा कि राउंड ब्रेकेट के पास में जो नंबर होगी उसको एक्सक्लूड करना है, उसको लेना नहीं, उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकेट ऐसे बन जाए एंड ऐसे अगर बन जाएगा तो क्या मतलब निकल के आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे जो नंबर लिखी होगी वो छोटी होगी यहाँ वाले नंबर से, ये भी ध्यान दिया रहना। अब यहाँ पे मान लेते हैं -4 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया, तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है, ये है ओपन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल नाम इसका होगा। इसका भी नाम क्या होगा? ओपन इंटरवल, खुला विवृत या खुला अंतराल। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 4 को नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है 4 को। यानी कि नहीं लेना है, तो फिर किसको लेना है? 6 को लेना है।
और 4 और 6 के बीच जितने नंबर आएंगे उनको भी लेना है। याद रखे रहना, ये रियल नंबर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे दशमलव वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, माइनस वाले नंबर सब कुछ सब चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 को लेना है, यानी कि इंक्लूड करना है। ठीक, यहाँ पे -4 को लेना है, इंक्लूड करना है, और ये जो है 8 को एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कौन सा ब्रैकेट आ गया? राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट के पास गिनती जो होगी उसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि छोड़ देना है, नहीं लेना है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। देखो नंबर लाइन पे अगर इसको मैं बनाता हूं तो पहले 4 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है। तो 4 को लेना है, नहीं, तो 4 के ऊपर आप ऐसे कर दीजिएगा। 6 को लेना है तो आपका जवाब होगा हाँ, तो 6 पे थोड़ा गाढ़ा बना दीजिएगा। अब 4 और 6 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं सबको लेना है। 4 और 6 के बीच 5 आएगा, 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.0 होगा, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। और यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा? इसके लिए क्या बन जाएगा? इसके लिए आप जानें, इसके लिए आपको ऐसे बना देना है। यहाँ पे आपका -4 लिखा है, यहाँ पे आपका 8 लिखा है, तो -4 को लेना है तो -4 पे गाढ़ा निशान लगा देंगे, 8 को नहीं लेना तो 8 पे ऐसा निशान लगा देंगे। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से इसको दिखा देते हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखें। अब मैं इसको और समराइज़ करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को लेके बताता हूँ कैसे आप ब्रैकेट को लगाना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। राउंड ब्रैकेट के पास वाली नंबर नहीं ली जाएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएगी, ध्यान दिए रहना आप लोग। ठीक है, तो ये था इंटरवल। इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब हुआ? x का मान 5 से बड़ा। तो नंबर लाइन खींच देते हैं इसके लिए। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो कहा जा रहा है कि x का मान 5 से ज़्यादा। तो ये 5 है तो इधर 6 आएगा, इधर 7 आएगा, ऐसे 8 आएगा, उसके बाद डॉट 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 करके प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, इधर 4, इधर 3, ऐसे डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट आ गया। तो कहा जा रहा है कि जो x है वो 5 से बड़ा है। तो 5 आपका कहाँ है? यहाँ है 5 से बड़ा कह रहा है, बराबर नहीं कह रहा, 5 से बड़ा कह रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 के बाद जितने नंबर आए सबको लेना है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब है कि 5 के इधर सारे नंबर सब के सब लिए जाएंगे। पर क्या 5 को लेना है? तो आपका जवाब होगा 5 को नहीं लेना है। तो इसका मतलब अभी आपने देखा कि अगर 5 को नहीं लेना है तो 5 के ऊपर आपको ये वाला साइन बनाना पड़ेगा, और 5 के इधर जितने नंबर आ रहे हैं वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। इस इनइक्वालिटी को फॉलो करने का मतलब है कि यहाँ पे x की वो सारी वैल्यू ली जाएंगी जो 5 से बड़ी है। तो 5 से बड़ी ये भी है, ये भी है, ये भी, इनके बीच जितने नंबर आए वो भी है। तो इसी चीज़ को आप मतलब 5 नहीं लेना। अब इस चीज़ को आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 को नहीं लेना है तो 5 के आगे जितने नंबर आए सबको लेना है। तो 5 के आगे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, कामा, और आगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के पास में हमेशा जो है ओपन इंटरवल लगता है। याद रखे रहना ये बात, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी कहती है कि x की वे सारी वैल्यू जो 5 से बड़ी हो। तो 5 से बड़ा कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के आगे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा, राउंड ब्रैकेट लगेगा। तो -5 से लेके 5 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ब्रैकेट कौन सा लग जाएगा? ये वाला। तो ये इंटरवल फॉर्म में हो गया, इंटरवल फॉर्म में हो गया। ये इंटरवल फॉर्म में अंतराल रूप में हो गया। तो आप अंतराल रूप में इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, मान लो अगर ये ऐसे हो जाता, अगर ये ऐसे हो जाता तो फिर क्या करते? यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 से बड़ी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ना। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि 5 होगा तो भी चलेगा, 5 से बड़ा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ के लिए जो आपका बनेगा, जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे आपका 5 होगा, 5 से बड़ा सब इधर ही होगा, पर 5 को भी लेना है, इसलिए 5 वाले पे कौन सा साइन लग जाएगा? समझने की कोशिश करिए, 5 वाले पे ये लग जाएगा। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 5 को लेना है, इनफाइनाइट
तक लेना है तो 5 को लेना है तो ये वाला ब्रैकेट, इनफाइनाइट के पीछे हमेशा ये वाला ब्रैकेट। तो आप इंटरवल के फॉर्म में इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको समझने की कोशिश करें आप लोग। तीसरा मान लीजिए हम लेते हैं कुछ ऐसे, कह देते हैं कि यक्स जो है अब की बार लेस है 4 से, यक्स लेस है 4 से, तो यक्स लेस है 4 से, ये ब्रेक मतलब चित्र बना दिया इंटरवल वाला। यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, और ये 3 और ये 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब आप बताइए 4 से छोटा इधर होगा कि इधर होगा? तो आपका जवाब होगा 4 से छोटा इधर होगा, इधर होगा। तो 4 से कितना छोटा? माइनस इनफाइनाइट तक। पर 4 को लेना है क्या? उसने कहा कि 4 से छोटा, 4 नहीं 4 से छोटा, तो इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना, 4 को एक्सक्लूड करना। तो 4 के ऊपर कौन सा निशान लगाएंगे? तो आपका जवाब होगा 4 के ऊपर ये वाला निशान आप लगा देंगे। 4 को लेना है क्या? नहीं, 4 से छोटे जितने नंबर है, कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में आप ऐसे बोलेंगे। तो 4 को तो लेना नहीं है, और हमने बताया था कि छोटा पहले आएगा, बड़ा बाद में आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट छोटा है या फिर 4 छोटा है? तो आपका जवाब होगा माइनस इनफाइनाइट छोटा है। तो इसका मतलब इसको इंटरवल के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से कर देंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक, पर 4 को भी नहीं लेना, इसलिए ये वाला ब्रैकेट। और इनफाइनाइट चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको हमेशा ये वाली साइन यूज करनी है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब उसके बाद तीसरा जो है एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया जाए यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो यानी कि यक्स का मान 4 से छोटा और 4 के बराबर भी, यानी कि दोनों हो जाएगा तो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई है क्या? दोनों। तो 4 से छोटा, 4 को भी लेना है, 4 से छोटा इधर आता है, यानी कि ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। इंटरवल के फॉर्म में इस चीज़ को कैसे लिख देंगे? तो आपका जवाब होगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक, बस 4 को लेना है, लेकिन माइनस या प्लस इनफाइनाइट के पीछे हमेशा ये वाली साइन लग जाती है। तो ये रहा आपका इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से बातें सीखनी होगी कि अगर कहीं पे भी ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ग्रेटर देन की साइन होगी। आपने देखा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, स्क्वायर ब्रैकेट तब आता है जब इक्वल की साइन आती है। यहाँ पे भी देखिए, और कहाँ गया, यहीं कहीं और था, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है तुरंत जैसे इक्वल की साइन आ जाती है। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आएगा तो समझ लीजिएगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि अब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे आएगा? जो कांस्टेंट नंबर है वहाँ पे चला जाएगा, जिसकी तरफ लगा होगा। तो यानी कि 4 या 4 से छोटा, तो 4 को भी लेना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कब लगेगा? जब इक्वल की भी साइन इनइक्वलिटी के साथ आएगी तो लग जाएगा। तो आपने देखा ये चीज़, ठीक। अब और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी ऐसे लिख दिया जाए, एग्जांपल नंबर 5, जैसे मैं लिख दूँ यक्स इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 1, यक्स का मान 1 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यक्स का मान 1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख देंगे? 1 से लेके 4 तक, लेकिन 1 और 4 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है। यक्स का मान 1 से बड़ा, तो 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ा। और ये ब्रैकेट में हमने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे छोटी वाली नंबर होगी, यहाँ पे बड़ी वाली नंबर होगी, और उनके बीच यहाँ पे नंबर होगा। तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करना था, तो इसलिए 1 के पीछे राउंड ब्रैकेट लगाया। 4 को भी नहीं इंक्लूड करना था, क्योंकि 4 से छोटा चाहिए, 4 से छोटा 4 तो है नहीं, इसलिए 4 को भी एक्सक्लूड करना है, हटाना है, इसलिए राउंड ब्रैकेट लगा दिया। इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? तो आपका जवाब होगा यहाँ आपका 1 आएगा, नंबर लाइन पे पहले छोटा वाला नंबर आता है, फिर बड़ा वाला, ये 4, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या? माइनस इनफाइनाइट। तो अब आपका जवाब होगा कि वो जो नंबर है वो यक्स जो है वो 4 से छोटा हो पर 1 से क्या हो? बड़ा। तो 1 से बड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1 से बड़ा इधर की तरफ ही तो जाएगा 1 से बड़ा, पर कहाँ तक? सिर्फ 4 तक, 4 के आगे नहीं जाना, सिर्फ 4 तक। लेकिन 1 को भी नहीं लेना है और 4 को भी नहीं लेना है। तो ये आपका मतलब चित्र के माध्यम से, नंबर लाइन के माध्यम से, और इसी चीज़ को आप इसे ब्रैकेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यक्स ये वाला जब भी आपका इनइक्वलिटी आएगा तो इस तरीके का ब्रैकेट लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं आप जो है यहाँ पे ये वाली साइन होती, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद और भी सॉल्व करा देते हैं। मान लो अगर कभी भी ऐसे आ जाता,
आपका आ जाता यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +18 लिख देते हैं, नहीं 8 ही लिख देते हैं, चलो छोटा है सिर्फ -4 से। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -4 इधर +8, फिर आप बोलते हैं कि यक्स जो है वो छोटा होना चाहिए -4 से। तो -4 से छोटा नंबर किधर है, इधर तो -4 से बड़ा हो जाएगा ना, समझने की कोशिश करें अब आप लोग। इधर +∞, इधर आपका -∞, ये 8। वो कह रहा है कि 8 से छोटा हो या 8 के बराबर हो। तो 8 से छोटा और किससे बड़ा हो, -4 से बड़ा हो। तो -4 यहाँ है, तो -4 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, इधर की तरफ चलेंगे तो कि इधर की तरफ चलेंगे तो आपका जवाब होगा -4 से बड़ा नंबर इधर होगा। पर कहाँ तक, तो आपका जवाब होगा 8 तक। ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 8 से बड़ा नंबर इधर आएंगे, उसने कहा कि 8 से छोटा, तो इसका मतलब मुझे इसको मिटा के ना सिर्फ कहाँ तक लेके जाना होगा, 8 तक लेके जाना होगा। क्या -4 को इंक्लूड करना है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि -4 के पास इक्वल की साइन नहीं आई है। तो इसका मतलब इस -4 पे तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला गोला, और इसके पीछे आपको ये भरा भरा वाला गोला लगाना पड़ेगा। अब आप इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे कर देंगे, तो इंटरवल के फॉर्म में आप बोलेंगे -4 को छोड़ दीजिए पर 8 को ले लेना है। अरे 8 को ले लेना है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे राउंड ब्रेक क्लोज्ड इंटरवल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, इसके पीछे राउंड ब्रैकेट यूज होगा। तो ये आपका अंतराल रूप हो गया, इंटरवल फॉर्म हो जाएगा, ये आपका नंबर लाइन पे हो जाएगा। तो -4 को छोड़ देंगे, -4 से बड़ा और 8 से छोटा। और भी बातें लिखता हूँ, मान लो और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सॉरी यार मार्कर हाथ से छूट गया था, बच गया, नहीं तो फ़ोन मतलब कैमरे पे ही जाके लग जाता और कैमरा भी हिल जाता। खैर हुआ नहीं ऐसा। तो बात करते हैं आगे की। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कभी भी आपको ऐसे कि यक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड, नहीं ऐसे लिखा हो, मान लेते लिखा होता यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो अब आप इसको बिना देखे बता सकते हैं ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बिना देखे इसको करिए, x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो आप बोलेंगे 3 और 7 और दोनों के पीछे कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि क्लोज इंटरवल में कर देना है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप आगे कहीं ना कहीं फंसेंगे, इनइक्वलिटी में फंसेंगे। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी को हम धीरे धीरे अंतराल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की। अब जो बची हुई क्लास है उसको हम अपने अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। और आगे की क्लास में हम बेबी कर्व मेथड पे बात करेंगे और डोमेन निकालना बताएंगे कि आप डोमेन प्रांत कैसे निकालते हैं, रेंज परिसर कैसे निकालते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय करिए मेरे वीडियो का और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।